ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। कब है मकर संक्रांति का पर्व? 14 जनवरी या 15 जनवरी को। इस दिन क्या क्या दान करें जिससे आपके सभी कष्ट दूर हों और जीवन में खुशहाली आए? सूर्य को कैसे अर्घ देना है? मकर संक्रांति का क्या महत्व है? कैसे स्नान दान आदि करना है? सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो विष्णु भगवान के प्रिय भक्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो आपको सभी को पता है कि हर साल ये या तो 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ग्रहों के राजा जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा और उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से लोगों के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहा जाता है, यानी कि जो मकर संक्रांति है उसको उत्तरायणी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक टोक हट जाती है। खरमास यानी कि जो मल मास है, 1 महीने से चल रहा होता है, वो मकर संक्रांति के दिन समाप्त हो जाता है और जो शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो मकर संक्रांति का पर्व है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है, पर कभी कभी यह त्यौहार 15 जनवरी को भी आ जाता है। यह बात इस पर निर्भर करती है कि सूर्य देव को धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि सूर्य की गति पर ही ये जो पर्व है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा या 15 जनवरी को मनाया जाएगा, इस पर निर्भर करता है। तो इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है, यानी कि जो 2024 है उसमें जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति की जो तिथि और शुभ मुहूर्त है वो बता देती हूँ। तो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस साल 15 जनवरी को सूर्यदेव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसीलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस शुभ अवसर पर मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो प्रातः 7:15 से सायं 6:21 तक रहेगा। मकर संक्रांति का महापुण्य प्रातः काल जो है वो 7:15 से प्रातः 9:06 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का महत्व। जो ये मकर संक्रांति है इस दिन स्नान और दान का काफ़ी महत्व होता है। काफ़ी लोग दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो मकर संक्रांति के अवसर पर किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं और दान की भी इसमें परंपरा है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद दान करने से जो लोग हैं उनको लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। साथ ही पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं उनसे निजात मिलती है और जीवन सुखमय हो जाता है। तो मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान पुण्य मिलता है। तो आप गंगा के जल से स्नान कर सकते हैं। अगर घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा वो पानी में डालकर उसका स्नान कर सकते हैं, या फिर किसी भी शुद्ध और साफ जल का स्नान करके आप जो भी दान आदि करना है वो कर सकते हैं। तो अब किस किस चीज़ का आपको दान करना चाहिए जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएं और आपके जीवन में खुशहाली आए? तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद जूते, अन्न, तिल, गुड़, गर्म वस्त्र, कंबल दान करने से शनि और सूर्य देव की कृपा होती है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप दान करते हैं या इनमें से कुछ भी चीज़ें आप दान करते हैं तो शनि देव की और सूर्य देव की कृपा हमेशा होती है। इस दिन सबसे पहले गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में तिल और गंगाजल मिलाकर, यानी कि जो घर में आपके पानी है जिससे आप डेली नहाते हैं उसमें तिल और गंगाजल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपको दान करना है वो सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इससे आपके जो ग्रह दोष है वो सभी दूर होंगे। अब बात करते हैं कि सूर्य को अर्घ देने की। तो देखिए, मकर संक्रांति पर स्नान के बाद काला तिल, गुड़, लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत मिश्रित जल से सूर्य को नमस्कार कर जल अर्पित करें। यानी कि जो सूर्य जल है वो आपको अर्घ है वो कैसे देना है? तो इस दिन आपको क्या करना है, काला तिल पानी में मिलाना है, सूर्य जल के गुड़ मिलाना है, लाल चंदन, लाल फूल ये सभी और अक्षत यानी कि चावल ये सभी पानी में मिलाकर आपको सूर्य नमस्कार करना है, यानी कि सूर्य देव को जल अर्पित करना है। साथ ही सूर्य देव की जो भी मंत्र का आप जाप करते हैं, यानी कि जैसे कि ओम घृणी सूर्याय नमः कहकर आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो मकर संक्रांति है तिल, गुड़, अन्न आदि का दान करके आप अपने पुण्य को और भी
ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और सभी आपके जो कष्ट हैं वो सभी इससे दूर होंगे और आपके जीवन में जो खुशहाली है वो आएगी। तो इस प्रकार 2024 में जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी को मनाई जाएगी। तो मैं कामना करती हूँ जो देवताओं के राजा सूर्य देव है उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे।